हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल आपको दिखाया था हम लोग शाम को दर्शन करने गए थे और वहाँ से आकर बहुत तेज थक गए थे और सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें 2 बजे 2:30 बजे उठ करके मंदिर जाना है। एवरीवन, सुबह कितने बजे मैं घड़ी नहीं पहनी हुई हूँ, 3:30 करीब बज रहा है और हम जा रहे हैं मंदिर। दबाओ बेटा एल, आराम से प्रेस कर दियो। ये सिद्धि दात्री हमारी प्यारी प्यारी सूट में, नन्नू अभी खड़े जाओ सिद्धि की बाजू में। ये अभी चाची लेके आई थी वृंदावन से, सिद्धि के लिए भी लेके आई, बट थोड़ा वो बड़ा हो रहा है, टाइट फिट करा देंगे तो पहनेंगे फिर वो। बट इसका गाइस पिंक कलर का है एंड डिजाइन सेम है, मेरी वाली भी है और छुटकी का धीरे बोलो भी सेम है। हाँ यहाँ सो गाइस, आपको पता, अभी हम लास्ट टाइम जब आए थे ना शोध भैया के साथ यहाँ पर बनारस, तो जो हमारे कैब वाले भैया हैं ना, उनसे हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था कि वो बहुत अच्छे भैया थे। उन्होंने तब भी हमें 2:30 बजे, मतलब उन्होंने एक्चुअली बताया था कि सुबह से आप याली लाइन में लग जाइएगा तो आपको सुबह से जल चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो हम उनका नंबर लेके आए थे उस टाइम पे। जब हमें यहाँ आने का वापस से प्लान बना तो हमने उनसे कांटेक्ट कर लिया था और फिर वही बात करके वो आ गए थे हमें सुबह से लेने के लिए। और इनका तो मतलब 2:30 बजे कॉल आ गया था कि मैं आने वाला हूँ, तो बस हम लोग फटाफट मतलब 3:30 बजे यानी हम होटल से निकल गए थे। बच्चों को भी जल्दी जल्दी बस तैयार किया, बट हाँ, उन लोग ना घर से लेके आई थी सूट पहनेंगे हम, क्योंकि उनको पता था मम्मा पापा ना कुर्ता और साड़ी पहनने वाले, तो उनका पहले से था कि हम भी सूट पहनेंगे। और मैं सिद्धि का ना सूट जो कुर्ता था ना शरारा सेट, उसमें दुपट्टा नहीं था, मैं स्पेशली दूसरे कुर्ते का लेकर के आई थी क्योंकि मुझे पता था वरना वो रोएगी। और जाते साथ ही पूछी थी इसका दुपट्टा लाई हो कि नहीं लाई हो। एनीवे, तो बस हम ये पहुंच गए थे मंदिर। बच्चों उतार लो यहीं पे ही चप्पल, हेडेक नहीं रहेगा, नहीं तो उसमें इसी में टाइम लग जाएगा। नन्नू चप्पल उतार ले बेटी, देखो इधर इधर देखो सिद्धि, नन्नू देख गाड़ी में छोड़ के जा रहे थे। सो कार में हम मोबाइल और सब कुछ छोड़ के गए थे। अब बस देखिए, अब दर्शन करके आ गए हैं क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाने में लग रहा था टाइम लगेगा फालतू में। और ये माला है जो सिद्धि के गले में पहना दी गई थी। हम लोग ने बढ़िया टीका वीका लगाए हुए, चंदन वंदन। और इसके बाद हम निकल गए काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। पता आपको, विश्वनाथ में ना हमें आधे घंटे ही लगे होंगे और बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से जल चढ़ाने को मिल गया। हम लोग काल भैरव मंदिर जा रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही चलने की। बस अब चाय पियेंगे थोड़ी, आज नन्नू को भी चाय पिला देंगे, ठीक है। नन्नू पियोगे आज चाय? मुझको बात करने में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैंने ढड़कने वाली थी, सोने वाली थी। फिर मुझको मम्मी पापा ने उठाया और बोला चलो मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। मैं इतना सारा चल रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ आपको। यहाँ पे मैं, पापा, मम्मा, सिद्धि और मैं आई हूँ। और इसके पहले हम लोग गए थे जब बनारस, तब चाचू थे और मम्मा थी, मैं थी, सिद्धि थी और दादी थी और स्मॉली चाची थी। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ मंदिर के बाहर फूल वगैरह मिलते हैं, तेल चढ़ाया जाता है, वो सब लिया हमने। आपको पता, अभी देखो अब अंधेरा हो रहा है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, भीड़ इसलिए हो गई थी क्योंकि हम ज़्यादा टाइम के पहले आ गए थे, मंदिर खुला भी नहीं था वहाँ। इनफैक्ट अभी आरती वगैरह चल रही थी। तो और यहाँ पर ना कोई ग्रुप वगैरह आता ना जैसे घूमने के लिए, तो ये देखिए कैप लगा करके ग्रुप के लोग एक बस से आए होंगे तो खड़े हुए थे। तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और यहाँ पर हमारी एनर्जी तो बिल्कुल जा चुकी थी। बच्चे बेचारे थक रहे थे। सामने देखिए एक शॉप थी, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ गए थे। सनराइज हो गया और क्या, आसमान देखो। अच्छा, हमने वैसे डिसाइड कर रखा था कि हम बस काल भैरव मंदिर जाएंगे, इसके बाद हम और कोई मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे मंदिर पिछले बार घूम ही लिए थे और सौरभ को इतना नहीं आई थी कि मेन मंदिर हो जाए करके। हमने सोचा था फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे अस्सी घाट। तो लेकिन ना हमको यहाँ पर 1 घंटे पूरे लगे। करीब 5:45 बजे हम अस्सी घाट के लिए निकले और अस्सी घाट में हमें ये था कि बढ़िया नौका विहार करेंगे। बच्चे इतने ज़्यादा थक चुके थे, आपको पता है। हम नौका विहार करने के लिए गए और नौका विहार करते करते बेचारे वो सो ही गए थे, हम लोग की गोदी में ही बैठे
बैठे बैठे। इनफैक्ट हमें भी लग रहा था बहुत कर लिया यार नौका भी यार, चलो अब जल्दी चले, क्योंकि यार रात के जगे हुए थे, मतलब 2 बजे 2:30 बजे जगेगा कोई, और फिर लाइन में लगे हुए तो फिर और हालत ख़राब। ये देखिए बच्चों की हालत कैसी हो रही थी, बट फिर भी हमने बोला चलो एक बार एक्सप्लोर करके आते हैं। अस्सी घाट हमने सुना है वहाँ पर पास में ना अच्छा है, खाने पीने का ऑप्शन भी अच्छा मिलेगा। ऑल्दो हमारा ब्रेकफास्ट है अभी होटल में, लेकिन ये था कि चलो थोड़ा सा खा के आएंगे देखेंगे। बट वहाँ पर हम 6 बजे ही पहुँच गए, तो कोई भी शॉप एंड ऑल कुछ भी ओपन नहीं, तो ऑब्वियसली इतनी सुबह से कहाँ से रहेगा। लेकिन जो हमने यहाँ का नज़ारा देखा ना वो माइंड ब्लोइंग था, जो हमने अपने आँखों में कैद करके आया ना, और जो आपको भी दिखा रहा है इनफैक्ट बहुत अच्छा था। और गंगा जी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मस्त। अपनी उंगलियों से आग्रह है हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर टी एम महापात्रा जी, पूर्व निदेशक IAS BHU, और आदरणीय श्रीमती समिति महापात्रा जी हैं, आपसे आग्रह है मंच पर आए और हम सब की ओर से अपना आशीर्वाद और हम लोग का आनंद देखो सूरज का के माध्यम से कलाकारों। ये वाला व्यू मैंने आपसे शेयर किया था इंस्टाग्राम स्टोरी पे, मैंने खुद कैप्चर किया था, बहुत बढ़िया लग रहा था। सूरज सामने से, नावें चल रही थी ऐसे। फिर बस हमने एक भैया से बात करी तो वो बोले ठीक है हम आपको घुमा देंगे। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 1200 रुपये कुछ लिए थे कि 1300 लिए थे। झूला में झूलेगी पहले अपन है ना, तो बाप रे कैसी सीढ़ियाँ हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से भैया, पकड़वा लेना थोड़ी। बहुत ही गजब लग रहा है, देखो आप लोग दिखाते हैं। इधर देखो बच्चों के पापा टेंशन में जाने किसी में। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो एक आधी फ़ोटो निकलवाते हैं, पर ढंग की निकली नहीं। बट एक फ़ोटो आपसे शेयर करी थी मैंने, सबने बहुत तारीफ़ भी की थी। और हाँ, ये जो साड़ी मैंने पहनी बताना तो भूल ही गई, ये खजुराहो कारीगरी की। अभी कोई दूसरे ब्रांड की होती तो बता देती, मैं अपने खुद के ब्रांड का ना ऐड करना ही भूल जाती हूँ। ये साड़ी है महेश्वरी साड़ी है, प्योर हैंडलूम साड़ी है माइक्रो चेक्स में, तो ये मैंने पहनी थी। बस इसके बाद यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाया, बढ़िया नज़ारे का आनंद लिया, आप भी लीजिए। बच्चों ने तो नाव में ना अच्छी पावर नैप ले ली थी बोटिंग करते वक्त, तो उनकी तो अब नींद उड़ चुकी थी। फिर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा आपको याद होगा कल खिलौने की बात हुई थी, सिद्धि ने बोला था खिलौने दिलाना है, तो हमने सोचा चलो ब्लैंकेट से ऑर्डर कर देंगे, मार्केट कौन जाएगा। खाना पीना खा कर फ्री हो चुके हैं। धूप आ रही है क्या? चलो ब्लैंकेट से ऑर्डर करो। हाँ यार अभी ऑर्डर कर रही हूँ मैं। सो ब्लिंकिट से हमने बच्चों के लिए सामान ऑर्डर किया और यहाँ 8 मिनट में तो आ जाता। तो मैं बस यहाँ रिसेप्शन में बच्चों के साथ बैठ करके वेट कर रही थी। सौरभ ने कुछ बुक्स वगैरह ऑर्डर कर दी थी, जो कि सिद्धि पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पर पता है हमारे ना जो रूम की है ना, वो मोबाइल से टच होकर के काम नहीं कर रही थी। मैंने नन्नू को बोला जा तू बोल इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट, पूछ क्या करके। तो वैसे मैं भी जा सकती थी, बट मैंने जानबूझ करके नन्नू को भेजा, वो पूछ के भी आई। सो गाइस आपको पता है हमारा अर्जेंट प्लान था आने का, तो हम ना आज निकलने वाले थे, बट फिर हमारी टिकट नहीं मिली, तो हमें एक दिन और स्टे करना पड़ रहा है। तो सौरभ के ना उनके फ्रेंड हैं खजुराहो में रहते हैं, तो वो इस होटल में काम करते हैं, नए वाले होटल में हम जा रहे हैं। तो सौरभ का मन था कि चलो उनके होटल चलते हैं, क्योंकि वो बुला भी रहे थे। तो ये डबल ट्री बाय हिल्टन है होटल, अगर आप जानते हो तो बस हम यहाँ पहुँच गए थे चेंज वेंज करके। सीधी खाने की प्लेट, चिली पनीर है, नान है, थोड़े से राइस है। प्लेन दाल तो खाएगी है नहीं, खाएगी नहीं। वाइट सॉस पास्ता भी नहीं खाओगे आप? पानी रखा है ठीक है। नन्नू क्या खा रही है? कर्ड मिल गया नन्नू को तो बस। सिद्धि का वैसे ही रखा हुआ है खाना। अच्छा तो इस वाली होटल में ना किड्स जोन था अलग से, तो वो हम देखने गए थे। तो वो देखा तो वहाँ पर कैरम लूडो वगैरह था। बच्चों को हमने बोला चलो यार रूम में ही, उनका हमने एक्टिविटी सेट ही ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, वो खेल लेना। बच्चों क्या कर रहे हो? खेल है वो, मैं खेल रहा हूँ। ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया है एक, कौन सा सेट है ये? वैसे मैंने बस ऑर्डर कर दिया था।
ये पता था मुझे पार्लर सेट या किचन सेट नहीं है। हैप्पी बर्थडे बेकरी सेट। देखो पापा आपका अच्छा लग गया सुंदर। आई गेस दैट ये बेकरी सेट है। बेकरी सेट है, शॉप का कोई सेट है क्या? पापा को खवाई जा रही है बैठ के। क्या दे रही है? लो खाओ। तो सीधी सब कुछ पापा को खिला दे रही, मम्मा को तो पूछ भी नहीं रही आप। हाँ बढ़िया। हमने ब्लिंकिट से बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है, अभी आपको दिखाएंगे आराम से। और बचा है ये बचा है। अब ये बता। हो गया ना? तो सिद्धि के लिए ना ये 101 एक्टिविटी सेट बुक मंगा दी थी, इसलिए भी कि कल हमारे जो ट्रेन का टिकट मिला है ना वो दिन का मिला है, तो मतलब 4:30 बजे करीब, 3:30 की शायद ट्रेन। तो दिन में भाई इनको मतलब बिज़ी तो करना ही पड़ेगा, या तो फ़ोन दे दो या तो बिज़ी रखो, दो में से कोई एक बात ही है। तो इसीलिए मैंने ऐसी चीज़ें मंगाई थी। नन्नू के लिए भी मंगाया, आराम से दिखाऊंगी आपको घर जा कर के। और इनको भूख लग रही थी तो ब्लिंकिट का तो मतलब हम भरपूर यूज़ कर ले रहे हैं। मैंने इसमें से कोकोनट वाटर मंगाया दोनों के लिए, और ये थोड़ा लेज़ वगैरह मंगा दिया था क्योंकि अब थोड़ा रुक के हम लोग को बाहर निकलना था। और हम पता है आपको कहाँ जाने वाले हैं, नमो घाट जाने वाले हैं। और एक हमारी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनसे मिलने जाने वाले हैं, क्योंकि वो जो सब्सक्राइबर है ना, कृतिका नाम है, वो हर एक वीडियो में कमेंट करती है। जब उन्होंने हमारी स्टोरी देखी हम के बाटी चोखा रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला नहीं दीदी मेरे को मिलना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, नमो घाट हम जा रहे हैं, वहीं पे मिल लेते हैं। वैसे हमारी प्लानिंग 1-2 दिन से चल रही थी, कहीं वो नमो घाट की, कहीं हम विश्वनाथ टेम्पल का, ऐसा सोच रहे थे। बट फाइनली आज हम मिलने जा रहे हैं। पता है आपको, मैं ना उनके लिए कुर्ता भी लेकर के जा रही थी, मेरे पास था कि मैं चलो मिलूँगी उनसे तो एक उनको गिफ्ट दूंगी करके। कॉटन का कुर्ता था, जैसे मैंने वेयर कर रखा है ना उसी टाइप में ही था। अच्छा पहले बता दो मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं सब कुछ टैग कर दूँगी जो कुछ भी मैंने पहना हुआ है। नन्नू ने, मैंने पता इसमें बिंदी लगाई थी, नन्नू बोल रही थी मम्मा ये बिंदी क्यों लगा ली है आपने। देखिए मेरे हाथ में ना ये एक बैग देखोगे, कैरी बैग मैंने देखो कैरी कर रखा है, इसमें उनका कुर्ता है। और रिसेप्शन पे ना हम यहाँ पर कैब का वेट कर रहे थे, और पता नहीं यार मेरे को ध्यान नहीं था, मैं कुर्ता यहीं छोड़ के चली गई। और फिर जब मैं ऑटो में बैठी मुझे लगा अरे यार इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। बट ठीक है, फिर मैं उस कृतिका के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, मैंने उनको बोला है। गाइस मौसम गजबी हो गया है, अब हम जा रहे हैं नमो घाट, नहीं पहले दीना चाट खाने के लिए जा रहे हैं। दीना चाट हम कल भी गए थे तो बंद थी, आपको दिखाया था। अब हम जा रहे हैं दीना चाट पहले, क्योंकि ना बाद में ना फिर बच्चे बिल्कुल क्रैंकी हो जाते हैं, रोने से लगता है जब उनको भूख लगती है। तो इसलिए हमने सोचा पहले वहाँ चल जाता है, फिर नमो घाट तो ऐसा है कि खुला ही रहना है। बिंदी क्यों लगा ली? अच्छी नहीं लग रही, हो गया कुर्ता मैंने पहन लिया तो लगा दिया, आराम से, सिर्फ पानी है। सो गाइस चलिए इसी के आगे का ब्लॉग आपसे कल शेयर करूँगी, पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं ब्लॉग में, बाय बाय।